सोचिए, क्या हो अगर पुलिस आपकी शिकायत को गंभीरता से ले ही ना, मतलब सिस्टम का जो पहला दरवाजा है वो ही बंद हो जाए, तो फिर न्याय के लिए कहाँ जाया जाए? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले पर बात करने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है और हाँ, आम नागरिक को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है। ये तो उन अनगिनत लोगों की हताशा और उम्मीद से जुड़ा सवाल है जो न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ है और इसका जवाब जानना, सच कहूँ तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी कानूनी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम एक अनदेखी की गई शिकायत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे निचली अदालत ने एक उम्मीद जगाई, फिर कैसे हाईकोर्ट ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया, और आखिर में कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्याय के पहिए को वापस सही दिशा दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धोखाधड़ी के आरोप से। एक ऐसा आरोप जिसे शुरुआत में आप कह सकते हैं पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। जरा सोचिए, किसी ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए एक जाली मतलब एक फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। अब जो पीड़ित थे, सादिक बी हंचिनमनी, वो पुलिस के पास गए, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया और बस यहीं से न्याय के लिए उनकी एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जब पुलिस ने, कह सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए, तब ये मामला पहुंचा मजिस्ट्रेट के पास और यहीं पर कानून का एक ऐसा छिपा हुआ हथियार सामने आया जो आम आदमी को ताकत देता है। ये धारा है सेक्शन 156(3) और ये नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि अगर उन्हें लगे कि कोई गंभीर अपराध हुआ है, जिसे कानूनी भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहते हैं, मतलब इतना गंभीर कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो मजिस्ट्रेट सीधे जांच का आदेश दे सकते हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मजिस्ट्रेट ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों या आरोपों पर भरोसा नहीं किया। नहीं, उनके सामने ठोस सबूत थे। एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी जो ये साफ साफ कह रही थी कि इस्तेमाल हुआ स्टैम्प पेपर नकली था। तो इससे ये तो एकदम साफ था कि मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। और देखिए, मैजिस्ट्रेट का ये जो कदम था, ये सिर्फ उनकी अपनी राय नहीं थी, ये कानून की एक ठोस नींव पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही माधव केस में ये सिद्धांत तय कर चुका था। मतलब ये एक सेट रूल था जिसे फॉलो करना ही था। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने इन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। अब ये धाराएं खुद बताती हैं कि आरोप कितने संगीन थे। मतलब ये सिर्फ एक दस्तावेज की जालसाजी नहीं थी, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और एक सोची समझी आपराधिक साजिश सब कुछ शामिल था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब यह मामला पहुंचा हाई कोर्ट, और वहां जांच शुरू होने से ठीक पहले ही उस पर रोक लगा दी गई। अब दोनों अदालतों के नजरिए में ये जो फर्क था ना, वही इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है। मजिस्ट्रेट बस ये देख रहे थे कि भाई जांच शुरू करने के लिए वजह है या नहीं, मतलब क्या कोई अपराध का आरोप है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट का फोकस इस बात पर था कि ऑर्डर देने का प्रोसीजर सही था या नहीं, यानी क्या ऑर्डर सही तरीके से दिया गया। तो ये एक तरह से क्या हुआ बनाम कैसे हुआ का सवाल बन गया। और हाई कोर्ट के इस फैसले का सीधा नतीजा, जो जांच अभी शुरू ही हुई थी वो पूरी तरह से ठप पड़ गई। शिकायतकर्ता बेचारा वापस वहीं आके खड़ा हो गया जहां से उसने शुरू किया था। न्याय की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, और यहां अब यह तय होना था कि एकदम शुरुआती स्टेज पर एक मजिस्ट्रेट की ताकत की सीमा क्या है और न्याय का असली मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कह सकते हैं काफी सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस अमानुल्लाह के शब्दों से यह साफ था कि कोर्ट का मानना था कि जांच को इतनी जल्दी, मतलब नेसेंट स्टेज पर रोकना जब सच्चाई सामने आना अभी बाकी थी, ये एकदम गलत था। और यहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सिद्धांत को साफ किया। उन्होंने कहा कि जांच से पहले के स्टेज पर मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ ये देखना है कि शिकायत में किसी गंभीर अपराध का जिक्र है या नहीं। उनका काम सबूतों का वजन तौलना नहीं है, वो सब तो जांच और मुकदमे का काम है, शुरुआत का नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ और निर्णायक आदेश दिए। पहला, हाई कोर्ट का फैसला रद्द। दूसरा, एफआईआर को फिर से बहाल किया जाए। और तीसरा, पुलिस को निर्देश दिया गया कि बिना देरी के तेजी से जांच को आगे बढ़ाएं। मतलब न्याय का पहिया जो रुक गया था, वो एक बार फिर पूरी ताकत से घूमने लगा।
तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है। इसका असर हमारी पूरी न्याय प्रणाली के काम करने के तरीके पर और हाँ, हर नागरिक के अधिकार पर बहुत गहरा पड़ता है। ये फैसला कई बहुत जरूरी सिद्धांतों को मजबूत करता है। ये मैजिस्ट्रेट को ताकत देता है, ये शुरुआती जांच को बचाता है और ये पक्का करता है कि फोकस आरोप की गंभीरता पर हो, न कि प्रक्रिया की छोटी-मोटी गलतियों पर। लेकिन शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि जब सिस्टम के दरवाजे बंद नजर आएं, तब भी न्याय का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। और आखिर में ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ हमें चाहिए कि न्याय जल्दी मिले, उसमें देरी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि किसी पर झूठे आरोप ना लगे। तो सवाल यह है कि यह फैसला इन दोनों जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में कैसे मदद करता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी